वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल है, कॉस्ट एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल आज अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम उन्हीं थ्योरी का हम यूज़ करते हुए आज एक न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फ्रॉम द डाटा विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए। और थ्योरी की जहाँ तक बात है, अपन ने कॉस्ट एस्टिमेशन की थ्योरी हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी ली है। तो चलिए बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल की। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा वो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है पर यूनिट के हिसाब से हमारे को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, जो फॉलोइंग डाटा हमारा दे रखा है। कौन कौन सा डाटा दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ 8000 हमारा दे रखा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल कॉस्ट दे रखा है हमारा, उसका 60% हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 5% जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट है उसका 120% हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इसी प्रकार से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है हमारा 10% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर हमारा प्रॉफिट जो है 8% ऑफ द टोटल कॉस्ट, 8% जो है हमारा प्रॉफिट है टोटल कॉस्ट का। और नंबर ऑफ पीसेस जो प्रोड्यूस करने हैं वो है 200 पीस जो है हमारे को प्रोड्यूस करने। ये देखिए 200 पीसेस हमारे को प्रोड्यूस करने। तो हमारा हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया और प्रॉफिट हो गया। और नंबर ऑफ पीस जो है हमारे को प्रोड्यूस करने वो 200 हो गया, राइट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हमारे को क्वेश्चन के अंदर ही इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से अपन देख के इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो उसको अपन देखते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही दे रखा है 8000, राइट। उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दे रखा है। यहाँ से आप देखिए ये देखिए आप 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये मटेरियल की जो कॉस्ट है ये वाली, इसका हमारे को 60% निकालना है। तो ये देखिए ये हमने 60% निकाला। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो हमारे को दे रखा है अपॉन 100 इंटू कितना परसेंट निकालना है, 60। तो डैट मीन 8000 का 60% निकालना है हमारे को। तो हमने लिखा, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा 8000, 100 और 60। तो ये हमारा आ गया 4800। ये देखिए ये हमारा डाटा आ गया 4800। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नया जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारा 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो देख रहे हैं आप 5% है। तो लेबर कॉस्ट अभी अपन ने निकाली, ये देखिए ये लेबर कॉस्ट अभी अपन ने निकाली है, इसी का 5% अपन ने निकाल लिया 240। ये देखिए आप 240 अपन ने निकाल लिया। तो उसका तरीका भी वही है, 4800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। ये अपन ने 4800 का 4800 का 5% अपन ने निकाल लिया। फिर प्राइम कॉस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइम कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच इज़ द एडिशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों डायरेक्ट को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। तो ये देखिए ये हमारी प्राइम कॉस्ट निकल गई। डायरेक्ट हमारा आ गया, इधर देखिए आप, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये रहा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4800 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 240। तीनों को जोड़ेंगे तो 13040। ये हमारी जो निकली है 13040, ये हमारी निकल गई प्राइम कॉस्ट, राइट। फिर इसके बाद जो है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हम निकालेंगे 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट हमारी दी हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये रही, इसका
120% और निकाल लेंगे अपन, वो है 5760, ये अपन ने निकाल लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकालने हैं तो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका 80% और निकालना है। तो ये देखिए हमने 80% और निकाल दिया, तो 3840। फिर इसी प्रकार से हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस निकालना, 10% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो हमने निकाल लिया 480। अब टोटल कॉस्ट के लिए आपको मालूम है कि टोटल कॉस्ट के लिए हमारे को प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबको जोड़ना है। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारे को ये देखिए टोटल कॉस्ट जो है हमारी, इसके अंदर इन सब चीज़ों को जोड़ना है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 23,120। ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई। ये देखिए ये टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में जैसा आपको पता है ये टोटल कॉस्ट जो है हमारी, इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट और निकाल लेंगे अपन। तो इसी के ऊपर प्रॉफिट होना है 8% का, 8% और निकाल लिया अपन ने, तो ये आ गया हमारा 1849.46, करीब करीब 850। तो इसको अपन राउंड फिगर में लिख लेंगे 850। तो इसके अंदर अगर अपन टोटल कॉस्ट जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपन जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा। ये आपको ध्यान है कि सेलिंग प्राइस जो है वो अपन टोटल कॉस्ट में जोड़ते हैं, जिससे हमारे को ये उस एक प्रोडक्ट पे होने वाला मुनाफा भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो जब इस टोटल को अपन जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ये दोनों जुड़ जाएगी, तो हमारा होगा 24,970। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया जो हमारे को चाहिए था। अब अगर इसको पर पीस के हिसाब से निकालना है तो 24,970 के अंदर अगर अपन 200 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर पीस निकल जाएगा, जो कि करीब करीब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आप अपना निकल गया 124 रुपीज़ 0.85 पैसा, करीब करीब 125 रुपीज़, ये हमारा पर पीस वाला निकल गया। तो इस तरीके से आप देखिए हमने इसको सॉल्व करा बहुत ही ईजी तरीके से। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा था, हमें सिर्फ उतना परसेंटेज निकाला, टोटल कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट जोड़ा उसके अंदर और फिर सेलिंग प्राइस हमने ज्ञात कर ली। अब इसी प्रकार से अगर अपन एक न्यूमेरिकल और देखें तो आ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग 1000 हाई टेंसाइल फास्टनर्स per hour on a machine. The total material cost is rupees 375, labor cost is rupees 245, direct expense is rupees 80. The factory cost is on cost is 150% of the total labor cost. Office on cost is 30% of the factory cost, and the selling price of each fastener is 1.30 rupees. Calculate whether the loss or gain by the लॉस और गेन एंड व्हाट अमाउंट। हमें ये कैलकुलेट करना है कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और अगर हुआ है तो कितने अमाउंट का हुआ है। मतलब कोई फर्म जो है वो 1000 हाई टेंसाइल फास्टनर बना रही है और उसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें गिवन है, तो उसमें हमारे को ये बताना है कि भाई जो सेलिंग प्राइस इसने तय करी है हर एक फास्टनर की, वो तय करी है ये देखिए 1 रुपये 30 पैसे। अब हमें ये बताना है कि ये नुकसान हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हमारे को इसमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है। ये देखिए तीनों चीज़ ऊपर दे रखी है, ये देखिए आप 375, 245 और 80, ये तीनों चीज़ें हमारे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तीनों चीज़ें हमने लिख दी यहाँ पर। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये देखिए फैक्ट्री ऑन कॉस्ट क्या है। अब यहाँ से जो हमारे बोल रहा है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये हमारा बोल रहा है कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है 150% ऑफ द टोटल लेबर कॉस्ट। टोटल लेबर कॉस्ट का हम 150% निकाल लेंगे, तो ये देखिए ये हमने निकाल लिया। लेबर कॉस्ट जो है हमारी 245 है, उसका अपन ने 150% निकाल लिया, तो हमारा आ गया 367.50, ये हमने निकाल लिया। ये उसी तरीके से निकाला है कि इसमें अपन 245 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150 करोगे आप, तो वही आंसर आएगा जो ये हमारा आ रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट अगर निकालेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये तीनों देखिए, यहाँ अपन अगर फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे
तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा, ये देखिए, जब अपन फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा, प्लस ये वाली जो हमारी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है ये इसमें जुड़ जाएगी, तो ये फैक्ट्री की कॉस्ट निकल गई 1067.50। ऑफिस ऑन कॉस्ट अगर की अपन बात करें तो वो फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है, तो इसका अपन को इस अमाउंट का 30% और निकालना है, तो ये हमारा 320.25 पैसे ये और हमारा आ गया। अब इसके अंदर जो हमारी ये चीज़ें आई हैं, इसके अंदर हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया, ऑफिस ऑन कॉस्ट निकाल लिया, तो टोटल कॉस्ट जो हमारे 1000 फास्टनर की, ये देखिए 1000 फास्टनर की टोटल कॉस्ट जो है हमारी, ये सारा जोड़ देंगे हम। क्या क्या जोड़ देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट हमारा जो निकला वो जोड़ेंगे और 320 उसमें और जोड़ देंगे हम, जिससे कि हमारे टोटल कॉस्ट निकल जाए, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट ऑलरेडी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के निकाली हुई है, और इसके अंदर अपन ने फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी जोड़ दिया है। तो जब इसको अपन निकालेंगे 100 फास्टनर का, तो ये सारे जुड़ के 1387.75 हमारा आ जाएगा। इसके अंदर जब अपन 1000 का भाग लगा देंगे तो फास्टनर्स की कॉस्ट, एक फास्टनर की कॉस्ट हमारी निकली है 1.387। ये देखिए, ये हमारी निकली है जो एक फास्टनर की कॉस्ट है, उसको अराउंड में अपन लिख सकते हैं 1.39। और सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से अपन को पता लगता है। ये देखिए आप, ये सेलिंग प्राइस जो दे रखा है हमारी निकली तो है 1.39, और सेलिंग प्राइस इसने कितना दिया है, जो एक बेच दिया वो है ₹1.30। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन इसमें से 1.39 में से इसको माइनस कर देंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1.39 में से अपन इसको माइनस करेंगे, आप इसको देखने की कोशिश करें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसको माइनस करा तो हमारा ये आ गया 0.09। ये पैसे का हमारे को लॉस हुआ है, क्योंकि बेचा हमने किसने, ₹1.30 में, और पड़ा कितने का था, वो एक की कॉस्ट कितनी आ रही है, सेलिंग प्राइस 1, जो एक्चुअल में आ रही है 1.39। तो इसका मतलब हमारे को लॉस हुआ कितने पैसे का, 0.09 पैसे का हमारे को लॉस हुआ एक फास्टनर के ऊपर। तो इसी तरह अगर अपन देखें कि 1000 फास्टनर पे कितना लॉस हो जाएगा, तो इसको अपन ने 1000 से अपन इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। 1000 से जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे, ये देखिए, तो ₹90 का हमारे को लॉस आ गया। ये देखिए, ये ₹90 का लॉस जो है हमारे को आ गया, जो हमारा 1000 फास्टनर के ऊपर होगा। तो इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट कर लिया इसको कि किस तरीके से अपन इसको निकालेंगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन के अंदर ही कई चीज़ें दी हुई होती है, उसी के अंतर्गत अपन को सॉल्व करनी होती है और जोड़ना है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट उसके अंदर अपन और क्वेश्चंस लेंगे जिनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।